हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आया हूँ जिसका नाम है गैस स्टेशन। 134 नंबर की प्रॉब्लम है। तो ये भी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और इसको मल्टीपल कंपनीज़ में पूछा गया है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें क्या है, उसके बाद ये देखेंगे कि इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल की तरह कैसे सॉल्व कर सकें। मतलब जैसे नॉर्मल हम ज़िंदगी में काम करते हैं ना, उसी तरीके से हमको ये प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि देयर आर एन गैस स्टेशंस along विथ सर्कुलर रूट, ठीक है। देयर द अमाउंट ऑफ गैस एट द ith स्टेशन इज गैस आई, ठीक है। यू हैव अ कार विद एन अनलिमिटेड गैस टैंक एंड इट कॉस्ट ith, ठीक है, ऑफ गैस टू ट्रेवल फ्रॉम ith स्टेशन टू नेक्स्ट। Okay, fine. Station. You begin the journey with an empty tank at one of the gas station, ठीक है। Given to integer array gas and cost. Return the starting gas station index if you can travel around the circuit once in a clockwise direction. Otherwise return -1. If there exists a solution, it guaranteed to be unique. Okay, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये कह रहा है कि तुमको दो एरे दिए गए हैं, ठीक है। एक गैस का एरे दिया गया है, एक कॉस्ट का एरे दिया गया है, ठीक है। इसमें जो गैस का है ये कह रहा है कि गैस के 5 स्टेशन हैं। पहले स्टेशन पे मान के चलो एक यूनिट है, ठीक है। एक 1 लीटर गैस है, ठीक है। दूसरे स्टेशन पे 2 लीटर गैस है, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 और पाँचवें पे 5। और एक स्टेशन से, पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए तुमको जो गैस की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 3 यूनिट। अभी यूनिट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि 3 यूनिट तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल है, प्रॉब्लम तो सिंपल ये है कि तुम्हारे पास मान के चलो 5 स्टेशन है, तुम अभी 0 पे हो, ठीक है। अब 0 पे तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ से तुम जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ कितनी देर में पहुँचोगे, मतलब कितनी यूनिट गैस लगेगी, और 0 पे तुम्हें कितनी गैस तुम्हारे पास है। तो अगर सपोज करो 0 पे तुम्हारे पास 1 यूनिट गैस है, बट यहाँ ए से लेके बी तक पहुँचने के लिए तुम्हें 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में तुम्हें क्या समझ में आता है कि तुम कभी भी ए से बी तक नहीं पहुँच सकते, राइट। तो इस केस में तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट बी कर दोगे। अब बी पे तुमको मिलता है 2 यूनिट, बी से 3 पे जाते हुए तुमको मिलता है खर्च होता है 1 यूनिट। मतलब क्या है कि तुम इस केस में बी से सी पे पहुंच सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें सर्कुलर रूट करना है, राइट, कंप्लीट करना है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी खर्च ज़्यादा हो रही है और तुमको मिल कम रही, तो इस केस में कभी भी तुम जो है फाइनल स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ पहले स्टेशन से दूसरे तक 2 खर्च हो रही है, दूसरे से तीसरे तक 3 खर्च हो रही है, लेकिन दोनों स्टेशन पे तुमको मिल कितनी कितनी रही है, 1 यूनिट मिल रही है। तो इस केस में कभी भी तुम सर्कल घूम ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, मतलब पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंपल देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले हमको याद रखना है क्या, कि इफ टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, टोटल गैस, देन रिटर्न -1। सिंपली रिटर्न -1 कर दो। अगर तुम्हारी जो टोटल गैस है वो कम मिले और टोटल कॉस्ट तुम्हारी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब उन गैस को गेट करने के लिए जो तुम्हारी कॉस्ट पड़ रही है वो ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर हम लोग एग्जांपल समझते हैं तो सिंपल है एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 4 5 1 2। अब इसने यहाँ पे 3 लिया, पहले इस प्रॉब्लम को समझ। जैसे इसने 3 लिया तो 3 पे इसको देखो गैस कितनी मिली, 5, ठीक है। और इस 3 पे यहाँ पर इसको गैस मिली 3 यूनिट, ठीक है। और इसको 3 से लेके 4 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 5, ठीक है। तो इस केस में क्या यहाँ पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैस की यूनिट कितनी है, 4, ठीक है। इंडेक्स से फिल अप 4 यूनिट फिल करेगा यहाँ से, ठीक है। इंडेक्स से, हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ इंडेक्स 4 यहाँ पे आया तो इसको मिले 4, और 4 से लेके 5 तक पहुँचने के लिए चाहिए 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ से पहुँच सकता है, राइट। तो अब जब 5 पे गया तो 5 से लेके 1 तक पहुँचने के लिए उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2, ठीक है।
और इसको मिल रही है यहाँ पर 5, तो सिंपल है, एक यहाँ पर हमारा होगा जिसको हम लोग मानेंगे, मैं एल्गोरिथम पे अगर जाता हूँ, ठीक है, तो एक मैं रखता हूँ टोटल कॉस्ट, टोटल गैस रख दी, ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल है, 1 बाय 1 करके अगर लूप में तुमको ट्रेवर्स करना है तो पूरे टोटल गैस तुम्हें निकालनी पड़ेगी और तुमको पूरी टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हर बार तुम गैस में से कॉस्ट को माइनस करते जाओगे, अगर तुम्हारी टोटल गैस की वैल्यू माइनस में आती है मतलब तुम कभी भी इस लूप को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल गैस जो है हमेशा जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस पे कि सपोज करो यहाँ पर 1 था और तुमको जाने के लिए चाहिए कितने, 3, तो इस केस में कभी भी तुम आगे जा नहीं सकते। तो इस केस में तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करोगे। तो तुम यहाँ पर एक लिखोगे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा। मैं यहाँ पे इंडेक्स डालूंगा, ठीक है, तो इंडेक्स अभी हम यहाँ पर भी 0 डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक तुमको और चाहिए होगा जिसको मैं बोलूँगा कि अब देखो ये तो हो गई टोटल गैस। अब मैं तुमको एक चाहिए होगी, जब तुम सफ़र कर रहे होगे ना तो तुम्हें हर वक्त तुम्हारी गाड़ी में भी कितनी गैस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक करंट गैस कि गाड़ी में भी कितनी गैस बची है, राइट। तो इसको भी मैं कहता हूँ 0। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेवर्स करूँगा लूप को, ट्रेवर्स लूप, ठीक है। लूप को जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो 1 बाय 1 में सिंपल क्या चेक करूंगा, ठीक है, टोटल गैस में मैं जो भी हमारी गैस है वो डालता जाऊंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल गैस में सिंपल प्लस इक्वल कर दो, क्या कर दो, प्लस इक्वल जो भी हमारा गैस जो भी है, ठीक है, उसका ith वैल्यू, ठीक है, और इसको माइनस करो। हमेशा गैस में से किसको माइनस करोगे, कॉस्ट को, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सिंपल। अब यहाँ पर ही तुमको एक करंट गैस का भी चलाना पड़ेगा, करंट गैस तुम्हारा एक जो भी तुम्हारे गाड़ी में जो करंट अभी मान के चलो तुम्हारी गाड़ी है, गाड़ी में भी 0 था, गैस नहीं थी। अब इस जगह पे तुम्हें कितनी गैस मिलेगी, जितनी गैस मिली और नेक्स्ट जहाँ तक तुम जाओगे, ठीक है, उसको तुम माइनस कर दो। अब सपोज करो कि यहाँ पर तुमको गैस मिली 3 और नेक्स्ट तक जाने के लिए तुम्हें चाहिए 2, तो यहाँ पर एक्चुअल में तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1, तो 1 जो है वो नेक्स्ट तक जाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे तुमको गैस मिली 2 और जाने के लिए तुमको चाहिए 3, तो इस केस में क्या आएगा, -1, राइट। तो अगर -1 है मतलब क्या है, तुमको स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है, वहाँ से तुम नेक्स्ट तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, चेक इफ करंट गैस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है देन सिंपल क्या करो, चेंज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो चेंज स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया और ये हो गया सिंपल। इस तरीके से तुमको पूरा तुम ट्रेवर्स कर लोगे, ठीक है। ट्रेवर्स करने के बाद अगर तुमको रिटर्न में करूँगा क्या, इफ सिंपल कि अगर मेरी जो टोटल गैस है, पहले हमने ऊपर लिखा था ना टोटल जो गैस है वो टोटल कॉस्ट अगर ग्रेटर देन, तो मतलब जो हमारी टोटल गैस है, गैस अगर ये लेस देन 0 होती है मतलब नेगेटिव में होती है, देन इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर -1। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट। चलो हम जो है ना सिंपल लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, कोडिंग शुरू करते हैं। तो कोडिंग के लिए सिंपल ठीक है, लेट गैस टोटल गैस कर दी, लेट स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया, लेट करंट गैस कर दिया। अब लूप को ट्रेवर्स करना है, सिंपल फॉर लूप चलाया, i = 0, ठीक है, i लेस देन क्या, गैस स्टेशन जितने हो गैस डॉट लेंथ हो जाएगा, ठीक है, और सिंपल i ++, ठीक है। अब जो है यहाँ पर तुमने लूप चला दिया, लूप के बाद टोटल गैस में तुमने यहाँ पे क्या किया, प्लस इक्वल किया गैस दिस माइनस दिस, ठीक है। उसके बाद तुमने करंट गैस, करंट गैस में तुमने क्या किया, गैस में से कॉस्ट को माइनस कर दिया। उसके बाद तुम इफ
चेक लगा रहे हो, चेक क्या लगा रहे हो, तुम्हारी जो करंट गैस है, करंट गैस जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए क्या, 0 से बड़ी है। अगर तो तुम्हारी ये 0 से छोटी है तो तुम्हें अंदर जाना है, या लेस देन अगर 0 है देन सिंपल तुम अंदर जाओ, और अंदर तुमको क्या करना है, अंदर तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देना है। तो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, अब जो भी हमारा सपोज i था, ठीक है, तो i+1 हो जाएगा, ठीक है। सपोज 0 पे थे हम, 0 पे नहीं चल पाए तो 0+1 हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया तो जो करंट गैस हमारा जो फ्यूल था, जो गैस थी हमारी, वो भी अब हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो इससे अब हम लोग रिटर्न करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है टोटल गैस, ठीक है। टोटल गैस सिंपल यहाँ पे टोटल गैस कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट, करंट गैस में करंट गैस हो गया, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे कि चलता है नहीं चलता है। रन करके देखा हम लोगों ने और यहाँ पे मस्त चल गया। देखो सिंपल है, अगर तुमने एक बार एल्गोरिदम लिख ली, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। अब आप इसको किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक ही रखूँगा, ठीक है। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं एक बार कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पे सबमिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया है, ठीक है, एंड यू कैन सी 76.71 ऑफ यूज़र विद जावास्क्रिप्ट बीट कर लिया, तो खैर बात की बात है। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था वो समझ में आ गया, और इसको हमने एल्गोरिदम की हेल्प से हमने कैसे सॉल्व किया ये भी समझ में आ गया। आपको कोड रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि हमने कैसे सोचा, ठीक है, किस तरीके से सोचने के बाद हमने किस तरीके की एल्गोरिदम बनाई। अगर बस आप इतने भी ध्यान से समझ लोगे, आपसे कभी भी ये प्रॉब्लम पूछी जाए आप इसका प्रॉपर आंसर दे पाओगे। तो ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।